गहना अंतिम भाग। तुझे क्या बताऊं बेटा, मैं कितना डर कर रहती हूँ, कितना ध्यान रखना पड़ता है मुझे। इसलिए तो मैं तो सारे गहने तेरे पास रखवा दिए, यहाँ तक कि घर के पेपर्स भी। यह सुनकर सुमेधा की आंखों से आंसू आ गए, पर उसने मालती जी से कुछ नहीं कहा। वे अविनाश से भी इस बारे में बात करना चाहती थी, लेकिन अविनाश का फोन अक्सर जब भी आता तो मालती जी उसके आसपास ही होती और वे उसे फोन नहीं लगाती, क्योंकि अविनाश ने मना रखा था, क्योंकि कई बार उसका वर्किंग टाइम फिक्स नहीं होता था। अब आखिर इतने दिनों बाद अविनाश घर आया तो सुबेदा को लेकर शॉपिंग करने के लिए निकला था। खैर थोड़ी देर में अविनाश और सुबेदा घर पहुंच गए। उन दोनों में इतनी जल्दी घर देखकर मालती जी ने पूछा, अरे इतनी जल्दी आ गए, बड़ी जल्दी शॉपिंग कर ली तुम तो बेटा, पर सामान कहाँ है? पर बात इधर उधर घुमाने से अच्छा है अविनाश ने सीधे मुद्दे की बात की। मम्मी शॉपिंग छोड़ो, पहले आप यह बताओ कि सुबेदा के गहने कहाँ हैं? अचानक इस सवाल को सुनकर मालती जी चुप हो गई। उन्होंने सुबेदा की तरफ देखा। उन्हें चुप देखकर अविनाश ने दोबारा पूछा, मम्मी मैं आपने सुबेदा के गहने लेकर अपने पास क्यों रखे? बेटा दरअसल वे बात यह है कि यहाँ कहीं गहने लेकर अपने दिल की बात मालती जीवान पर ला ही नहीं पा रही थी और हकलाने लगी थी। उन्हें हकलाते देखकर अविनाश को समझ में आ गया कि आखिर वे कहना क्या चाहती है। मम्मी मैं आपसे सच जानना चाहता हूँ, आपके मन में क्या चल रहा है? आप मुझे साफ साफ बताओ। अविनाश ने दोबारा सवाल किया। बेटा वे बहू तलाकशुदा है, पहले पति से भी बहुत कुछ ऐंठ कर बैठी है, तो कहीं वे यहाँ से भी गहने लेकर। बोलते बोलते मालती जी चुप हो गई। इसलिए मैंने सारे गहने तेरी बहन के पास सुरक्षित रखवा दिया और घर के पेपर्स भी। मम्मी आप क्या बोल रही हो? आपको पता भी है इन 2 सालों में एक बार भी आपको अपनी बहू पर विश्वास नहीं हुआ? मतलब पिछले 2 साल से आप भी डर के साए में जी रही हो? मम्मी रिश्ते विश्वास की नींव पर टिके होते हैं। अब यह आपके घर की बहू है, आपको उस पर इतना तो विश्वास करना ही पड़ेगा, और इसे धोखा देना होता तो अब तक दे चुकी होती। आखिर 2 साल भी कम नहीं होते। इसने अगर इन 2 सालों में आपके साथ कोई गलत व्यवहार किया हो तो आप गहने अपने पास ही रखो, लेकिन आपको कहीं भी ऐसा लगता है कि अपने फर्ज से पीछे नहीं हटती तो उसके गहने उसे वापस दे दो। आखिर आपके घर की बहू है और आपकी हैसियत है कि वे सोने के गहने पहन सकती है, तो कम से कम उसे पत्थर तो न पहनाओ। उसकी पिछली जिंदगी को कब तक आप उसकी आने वाली जिंदगी से ऊपर रखोगी? आखिर अविनाश के समझाने पर मालती जी ने भी इस और ध्यान दिया कि सुबेदा ने भी कभी भी उनके साथ गलत व्यवहार नहीं किया, बल्कि हमेशा अपने फर्ज को पूरा किया। अविनाश की गैरहाजिरी में सुबेदा ने ही सब कुछ बिना किसी शिकायत के संभाला है, फिर भला वे उसके साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रही है? आखिर मालती जी ने अविनाश की बात समझी और उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया। उन्होंने अपनी बेटी को फ़ोन करके घर के कागज़ और सुबेदा के गहने वापस करने के लिए कहा। घर के कागज़ तो बेटी ने 2 दिन में भिजवा दिए, लेकिन गहने वापस नहीं आए। 2-3 दिन के बाद अविनाश से फिर मालती जी से गहनों के लिए बोला। मालती जी ने दोबारा अपनी बेटी को फ़ोन किया कि भाभी के गहने वापस कर दे, उसे ज़रूरत है, लेकिन बेटी टाल मटोल कर रही थी। मालती जी को कुछ
अटपटा सा लगा। उन्होंने थोड़े कड़े शब्दों में जब बेटी से पूछा तो उसने बोला, मम्मी मुझे एकाएक पैसों की बहुत ज़रूरत पड़ गई थी, इसलिए भाभी के गहने मैंने गिरवी रख दिए। आप टेंशन मत लीजिए, मैं जल्दी ही गहने छुड़वा कर वापस कर दूंगी। भाभी के गहने मैंने गिरवी रख दिए, आप टेंशन मत लीजिए, मैं जल्दी ही गहने छुड़वा कर वापस कर दूंगी। यह बात सुनकर मालती जी को बहुत हैरानी हुई, क्योंकि उन्हें बहुत अच्छे से पता था कि उनकी बेटी को हाल फिलहाल में किसी भी बात के लिए एकाएक पैसों की ज़रूरत नहीं पड़ी है। अगर ऐसा होता तो उन्हें ज़रूर पता होता, और अगर उन्हें नहीं भी पता होता तो उनकी बेटी के पास खुद के काफ़ी गहने हैं जो उन्होंने और उसकी सास ने दिए हैं, तो फिर वो अपनी भाभी के गहने गिरवी क्यों रखवाती। खैर, इस बात लगभग 2 महीने बीत चुके थे और अभी तक मालती जी की बेटी ने अपनी भाभी के गहने वापस नहीं किए थे, क्योंकि बेईमानी मालती जी की बेटी के मन में था और वह रोज गहनों की बात पर टाल मटोल करती जा रही थी। आखिर एक दिन अविनाश ने तंग आकर बोल ही दिया, माँ आपको तो अपनी बहू पर भरोसा नहीं था ना, पर देख लो बेईमान कौन निकला और कौन आपका गहना लेकर भाग गया। आपकी बहू नहीं बल्कि आपकी बेटी चोर निकली, और मैं पूरी गारंटी के साथ बोलता हूँ कि वह उन गहनों को कभी वापस नहीं करेगी, क्योंकि अगर उसे गहने वापस करने होते तो उसने कर दिए होते। मालती जी को समझ में आ चुका था कि उनके साथ उनकी बेटी ने धोखा कर दिया है और अब वह उन्हें गहने नहीं देने वाली। वह क्या करती। उन्होंने खुद सबसे छुपाकर सारे गहने बेटी को थमा आए थे। अगर वह कुछ बोलती तो वह साफ मुकर जाती, क्योंकि अब तक बेटी की बातों से उन्हें भी अंदाज़ा लग चुका था कि वह कितनी शातिर हो चुकी है। आज उन्हें अपनी गलती का एहसास हो रहा था। अपनी बेवकूफ़ी में उन्होंने अपने बेटे और बहू के हक के जेवर अपनी बेटी को दे दिए, जिस पर वह अंधा विश्वास करती थी। आज उन्हें समझ में आ चुका था कि धोखा कोई भी दे सकता है और अपना कोई भी हो सकता है। आज उन्हें पता चल चुका था कि धोखा उनकी खुद की बेटी है। अब उनकी बहू सुवेदा है, जो पूरे दिलो जान से आज तक उनकी सेवा कर रही है। उसके सारे गहने गायब हो जाने के बावजूद भी उसने आज तक एक बुरा शब्द अपनी सास या ननद के लिए नहीं निकला। उन्हें भी तो ये समझ में आ गया था कि बहू तो अपने घर की है, लेकिन बेटी पराए घर की हो चुकी है, तो विश्वास तो उन्हें बहू पर ही रखना होगा।